अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सज्जल अली से जलन और रमशा खान के लिए हाथ उठा उठा के तालियां बजाना, क्या ये आहद ज़मीर का जो है दोगलापन नहीं है, या फिर आहद ज़मीर आज भी सज्जल अली की कामयाबी को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनकी जो मैन ईगो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? ये सवालात करना शुरू कर दिए लोगों ने, और लोग इस वक्त इंतहाई ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं आहद ज़मीर के दोहरे मयार को। क्या किया आहद ने, कौन सा दोहरा मेयार, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाज़ा ज़रूर फरमाएगा। आप सबको पता है कि हम अवार्ड्स का जो है फंक्शन होता है, ये तकरीब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पिछले साल तो सज्जल ने अपने आप को इससे बिल्कुल साइड पे कर लिया था। साइड पे करके वो पाकिस्तान में थी और वो शायद तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए कि वो जो है लंदन जाती और वहाँ पर जाके देखती कि रमशा खान, जिनके लिए कहा जाता है कि मुबैना तौर पे आहद ज़मीर के साथ हम तुम ड्रामा कर रही थी, जब सज्जल और आहद के बीच में मामलात ख़राब हुए, और ये भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं आहद ज़मीर के ऊपर कि जिसके साथ वो काम करते हैं उनके साथ उनकी दोस्ती से बहुत आगे के मामलात हो जाते हैं। तो उस वक्त हम तुम ड्रामा कर रहे थे वो रमशा खान के साथ, और यही उनके रिश्ते की दरार की वजह बताई जाती है। तो अब रमशा भी उनके साथ नहीं रही। रमशा के भी मुतादद क्लिप्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहती थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड आहद ज़मीर हैं, लेकिन जैसे ही वो दनानीर के साथ नया ड्रामा साइन करते हैं और दनानीर के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे अमेरिका तक चले जाते हैं, तो वो अब लेटेस्ट इंटरव्यू में कहती हैं कि जी मेरा कोई दोस्त नहीं है इस इंडस्ट्री में। हमने देखा कि कभी आप किसी के साथ इतने याराने में हैं कि आपकी वजह से किसी का घर टूट रहा है, और कभी आपका ही घर टूट जाता है किसी और की वजह से। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि यार ये किस तरह की पर्सनैलिटी है, ये किस तरह की चीज़ें हैं। हमारे सामने दो क्लिप्स आए, जिसमें एक क्लिप तो ऐसा था कि जब सज्जल अली बड़ी कंफ्यूज हुई, इस बार सज्जल गिराती हैं और बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी एलिगेंट लग रही थी। उनके अवार्ड थे, इनका ड्रामा भी नॉमिनेट हुआ था, जिसमें उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। वो एक दो दफ़ा स्टेज पे गई, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि जिस आहद ज़मीर के साथ वो हाथों में हाथ डाल के इस 5 साल के इस हम अवार्ड्स की तकरीब में वो जाती हुई नज़र आ रही हैं, अब वो अकेली थी, बिल्कुल तनहा थी। और वहाँ पर वो लोग तो थे, वही तो कहती हूँ कि लोग तो वही थे, लेकिन आपका मकाम अलग था। आपका मकाम अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के सामने अलग कर दिया जिनकी वजह से आप टूटे होते हैं, जिनकी वजह से आपको तोड़ दिया जाता है या तोड़वा दिया जाता है। सज्जल अली का मकाम भी जो है वो अलग था, और वो मकाम वो था कि उन्हीं लोगों के सामने दोबारा खड़ी थी, लेकिन एक कामयाबी के साथ, एक तरक्की के साथ, स्टैंडिंग टॉल, एंड शी वॉज रिसीविंग हर अवार्ड, जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड कर गया कि आपको इतना तोड़ दिया गया, आप टूट गए। रिश्ता डेफिनेटली मोहब्बत प्यार का हो तो आप टूट जाते हैं, उसके बाद आपने दोबारा अपनी किरचियों को समेटा, आप खड़े हुए, आपने कम बैक किया। लेकिन सज्जल थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वहाँ पर आहद ज़मीर उनके सामने बैठे हुए थे, और जब सज्जल आती हैं अवार्ड लेने, तो कैमरा मैन ने फूफो का किरदार अदा किया, और सज्जल की अवार्ड की जब वो रिसीव कर रही थी, तो आहद ज़मीर के जो है चेहरे पर वो डाला गया कैमरा, तो उसमें देखा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सीले, वो बहुत ज़्यादा अलग सा इमेज उनका था, तो लोगों को बहुत वियर्ड सा लगा। लोगों ने लिखा कि आज भी लगता है इनकी मैन ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि सज्जल इनसे बहुत कामयाब है, सज्जल इनसे बेहतरीन अदाकारा है, एक बेहतरीन ह्यूमन है। और आमना शरीफ लिखती हैं कि सज्जल आज भी बहुत ऊपर है, क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। सज्जल तरक्की की मनाजिल जो है वो तय करेगी, और हमारे कुछ मर्द हैं, उनकी मैन ईगो इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनकी बीवी, उनकी गर्लफ्रेंड उनसे ज़्यादा कामयाब हो या उनसे ज़्यादा तरक्की करें, लोग उनकी जो है जय जयकार करें, लोग उनको जो है बहुत रिस्पेक्ट और इज़्ज़त दें। उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों को मना तो नहीं कर सकते, लोगों की ओपिनियन है, और लोगों ने बात लिखी कि आज भी आहद ज़मीर एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि सज्जल बहुत कामयाब है, तो जब रिश्ते में रहते थे तो किस तरह से एक्सेप्ट कर पाते होंगे। फिर जो है एक और क्लिप इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें हमने देखा कि रमशा खान जो है वो भी स्टेज पे डांस कर रही हैं, आहद ज़मीर जो है वो हाथ उठा उठा के तालियां बजा रहे हैं, जिस पे लोगों ने लिखा कि यहाँ पर शायद इनको रिग्रेट है, लेकिन सज्जल के मामले में तो इनको कोई भी रिग्रेट नहीं है। रमशा, आपको पता है, कोई सज्जल के मुकाबले की तो अदाकारा नहीं है, वो एक नॉर्मल एक्ट्रेस हैं जो नॉर्मल तरीके से कुछ लोगों को पसंद होंगी, लेकिन सज्जल तो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा पहले भी बनी थी, अपने आप को उन्होंने साबित किया था, अब दोबारा उन्होंने कम बैक किया और साबित किया है कि आपको कोई कितना मर्जी तोड़े। इंस्पिरेशन है जी बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर बिखर जाती हैं, वो फिर किरचियाँ समेट कर जो है कम बैक करते हैं।
तो लोगों ने यही लिखा है कि आहत रज़ा मीर जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि सज्जल कामयाब हैं, और शायद रिश्ते टूटने की वजह भी यही होती है कि कुछ आदमियों के मैन ईगो, चाहे वो जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनकी बीवियाँ, उनकी गर्लफ्रेंड या उनके साथ रहने वाली औरत जो है उनसे ज़्यादा तरक्की करे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, आप ज़रूर बताइएगा। मैं अगली किसी वीडियो में अपना ओपिनियन दूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।